चलो भाई स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया था भाई प्लीज, वेक्टर के अंदर अपने पास दो टाइप के प्रोडक्ट होते हैं। एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट, दूसरा होता है डॉट। क्रॉस में आपका रिजल्ट हमेशा क्या आता है? वेक्टर प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। वेक्टर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट अपने पास दो होते हैं। एक क्या होता है भैया? क्रॉस प्रोडक्ट, और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट में भाई प्लीज बोलिए मत, रिजल्ट ऑलवेज ऑलवेज अ वेक्टर क्वांटिटी। जो क्रॉस ओए, जब हम क्रॉस करते हैं तो रिजल्ट हमेशा क्या होता है? वेक्टर। और डॉट में क्या होता है? रिजल्ट ऑलवेज स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, रिजल्ट हमेशा क्या होता है भैया? स्केलर क्वांटिटी होता है इसमें। ठीक है, इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर्स, इसमें हम उन्हीं वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं जो क्या होते हैं? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। और इसमें मल्टीप्लीकेशन ऑफ पैरेलल वेक्टर। कैसे वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन करते हैं? पैरेलल के। ठीक है, पहला टॉपिक पढ़ेंगे हम क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसको मैंने बता दिया है कि रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ऑलवेज वेक्टर। ठीक है, दूसरा मल्टीप्लीकेशन ऑफ परपेंडिकुलर वेक्टर। रिजोल्यूशन याद है आपको? रिजोल्यूशन के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना कि मान लो इफ एग्जांपल के तौर पर मैं बोल रहा हूँ, अगर मैंने ए क्रॉस बी किया, हमेशा यहाँ पे क्रॉस ही लगाना है बीच में। क्या लगाना है? तो रिजल्ट क्या आएगा? जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा? वेक्टर होगा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, इसका रिजल्ट भी क्या होगा? वेक्टर। ऐसे ही सी क्रॉस डी किया तो रिजल्ट क्या आएगा? ई आएगा। ये भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। मतलब यहां पर जो भी रिजल्ट आना वो क्या होगा? आपका वेक्टर होगा। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान दीजिए भैया। फॉर्मूला, फॉर्मूला यहां पे है। पहले भैया फॉर्मूला ड्राइव करता हूं मैं। ठीक है, कौन रख दे बेटा, फॉर्मूला ड्राइव कर रहा हूं। तो ये भी आपका क्या है? ये है आपका ए वेक्टर और ये है आपका बी वेक्टर, और इनके बीच में एंगल कितना है? थीटा। तो मैं रिजॉल्व करता हूं ए को, तो ये क्या आएगा? ए का ए कॉस थीटा, और इधर क्या आएगा? ए, याद नहीं आता? मुझे ए और बी का क्रॉस करना है, तो हियर ए क्रॉस बी क्या होगा? ध्यान दीजिएगा भैया, नजर हटी दुर्घटना घटी, इसमें समझ में नहीं आएगा। तो ए और बी के उन्हीं कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करना है आपको जो एक दूसरे क्या हो? क्या हो भैया? परपेंडिकुलर हो। तो भैया देखिए, ए का तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है। अब बी का मेरे पास केवल एक ऑप्शन है जो कि क्या है? बी। तो बताओ कौन कौन से दो कंपोनेंट लूंगा? तो पहला कंपोनेंट क्या होगा? ए का लूंगा, ए साइन थीटा, और बी का तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है जो कि क्या है? बी। तो ए का क्या होगा? ए साइन थीटा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आपको मैंने बताया कि आपको मल्टीप्लाई उन्हीं को करना जो एक दूसरे क्या हो? परपेंडिकुलर है। ये वाला और ये वाला एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर। तो ए की जगह पे क्या लिखोगे? ए साइन थीटा कौन से पहले वो निकालो, और बी का क्या लूंगा? बी। तो भैया ये क्या आएगा? ए बी साइन थीटा। ए बी, ठीक है, ए बी साइन थीटा। लेकिन एक बात और ध्यान दो, एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहां पर मैंने कहा इन दोनों का जो क्रॉस होगा, इन दोनों का जो, वो भी वेक्टर होगा। और वेक्टर के बाद दो चीजें होती है, तो ये क्या हो गया? मैग्नीट्यूड। तो डायरेक्शन के लिए, अरे भैया मेरे जेब में पैसे पड़े हैं, मैं देना भूल गया आपको।
अभी आऊंगा, दूंगा शाम को, ठीक है? शाम को 7:30 बजे 8 बजे के आसपास आऊंगा, ठीक है? या तो घर पे आ जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है भैया। तो हमें पता है कि ए और बी का क्रॉस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? वेक्टर होगा। वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक क्या होता है? मैग्नीट्यूड, और दूसरी क्या होती है? डायरेक्शन। तो यहां पर ये जो ए बी साइन थीटा लिखा हुआ ना, ये मैग्नीट्यूड है। किसका मैग्नीट्यूड है? ए क्रॉस बी का। ए क्रॉस, तो भैया डायरेक्शन के लिए मैं यहाँ पे एक एन कैप लगा देता हूँ। ये क्या लगा देता हूँ? एन कैप। एन कैप क्या है भैया? डायरेक्शन है, और ये डायरेक्शन हर बार क्या होगी? बदलेगी आपकी। अलग अलग कंडीशन में क्या होगी? अलग अलग। रुक जा भाई, रुक जा। एन क्या है और ये क्या है? तो हेयर देखिए, हेयर क्या हो गया भैया? ए बी साइन थीटा क्या हो गया? मैग्नीट्यूड ऑफ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी जो आपने ए क्रॉस बी किया और जो उससे रिजल्ट आया, क्या आया? उस रिजल्ट का ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? और एन कैप क्या है? डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस, ए क्रॉस बी की क्या है? डायरेक्शन। समझ गए भैया? अब ये एन जो होता है हर कंडीशन में क्या होता है? वेरी करता है। एन क्या है? वेरिएबल। क्या होता है? वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ एन कैन बी गिवन बाय द वैल्यू ऑफ, वैल्यू ऑफ एन कैन बी गिवन बाय, कैन बी, कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। किससे दी आती है? राइट हैंड थंब रूल से। समझ गए? अब राइट हैंड थंब रूल से कैसे दी जाती है, अभी थोड़ी देर आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है? पहले इसको कॉपी कर लो जल्दी से। राइट हैंड थंब रूल से। अब देखिए थंब जो होगा, सुन लीजिए, कर्ल फिंगर जो होगी, कर्ल फिंगर, डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस, मतलब डायरेक्शन ऑफ क्रॉस मतलब आप कहां से कहां पे क्रॉस कर रहे हो। जैसे ए से बी को क्रॉस कर रहे हो तो आप उंगलियों को ए से बी की तरफ घुमाओगे, ठीक है? तो इफ एग्जांपल में, एग्जांपल में इफ ए क्रॉस बी अगर आप परफॉर्म कर रहे हो, देन द डायरेक्शन ऑफ, देन द डायरेक्शन ऑफ कर्ल फिंगर, फिंगर इज ए टू बी की तरफ रहेगी। ए से कहां पे रहेगी? और जो थंब रहेगा यहां पर, थंब जो देगा वो क्या होगा? वैल्यू ऑफ एन कैप, वैल्यू ऑफ एन कैप देगा। ध्यान दीजिए भैया, अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो, एग्जांपल मैंने कहा जो कर्ल फिंगर होती है वो डायरेक्शन ऑफ क्रॉस बता कि, अबे कर्ल ये है, कर्ल मुड़ी फिंगर को तो जानते नहीं, सीधे हाथ की उंगलियों को कर्ल कहते हैं। और ये जो कर्ल फिंगर रहेगी किसकी तरफ रहेगी? अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हो तो इसका मतलब ए से बी की तरफ होगी, और आप बी क्रॉस ए कर रहे हो तो बी से ए की तरफ होगी। समझ गए? और जो उस कंडीशन में जो आपका थंब रहेगा वो वैल्यू ऑफ एन देगा। क्या देगा? एग्जाम्पल में देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब ये यही चीज सबसे मेन है यहाँ पे। एग्जाम्पल में अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो, एक्चुअल में देखो होता क्या, कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये है आई, ये है जे, और ये क्या होता है? इसके पीछे होगा
माइनस के, इसके इधर क्या होगा माइनस आई, और इसके नीचे क्या होगा माइनस जे। ठीक है, ये 3D बना दिया मैंने। ठीक है, अगर आप आई से जे कर रहे हो, आई क्रॉस जे, क्या कर रहे हो आई क्रॉस जे, तो वैल्यू ऑफ एन क्या होगी ध्यान दीजिए। अगर आप आई से जे की तरफ क्रॉस कर रहे हो तो इसका मतलब अपनी उंगलियों को, सीधे हाथ की उंगलियों को आई से जे की तरफ घुमाओ। बताओ क्या होगा, आई से जे की तरफ घुमाओ, सीधे हाथ की उंगलियों लो, सीधे हाथ की उंगलियों को आई से जे की तरफ करो, तो थंब कहां रहा है बाहर की तरफ, थंब कहां रहा है, कहां ले आ रहा है उसे, आई से जे, ये आई है, आई से जे की तरफ अपने सीधे हाथ की उंगलियों को ऐसे घुमाओ। ठीक है, तो आपका थंब जो आ रहा होगा आपके जो जो फोन में देख रहा है, फोन के बाहर आ रहा होगा। अभी मैं आपको जो सामने से देख रहा है तो उसके लिए थंब कहां आ रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस होगा, अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो बाहर की तरफ कौन सा एक्सिस होगा, जेड एक्सिस। जेड एक्सिस को हम क्या लिखते हैं के कैप। यानी इस बार आई क्रॉस जे, देखिए मैंने आपको बोला कर्ल फिंगर क्या होगी इन द डायरेक्शन ऑफ क्रॉस, तो आप कहां से क्रॉस कर रहे हो, आई से जे को क्रॉस कर रहे हो, और आपका जो थंब रहेगा वो क्या रहेगा, डायरेक्शन ऑफ एन, वैल्यू ऑफ एन देगा। तो आप जा रहे हो आई से लेके जे की तरफ, आई से लेके कर्ल फिंगर को आई से जे की तरफ करो, तो थंब जो आ रहा है आपका वो जेड की तरफ आ रहा है, यानी के की तरफ आ रहा है, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा के क्या होगा। यानी यहां पर अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो उसमें जो डायरेक्शन आ रही है, एन की वैल्यू जो आ रही है वो क्या है भैया, के कैप है। क्या है, चलो ये देखते हैं जे क्रॉस। अभी देखो ये कंसेप्ट बता रहा हूं, बाकी तो उसको याद करने का दूसरा भी तरीका है जिसके लिए आपको उंगली उंगली नहीं घुमानी है, सीधा आंसर आएगा आई क्रॉस के। अगर आप आई और के को क्रॉस कर रहे हो, यानी आप सॉरी जे क्रॉस के कर रहे हो, तो जे से कहां पे आ रहे हो, के की तरफ आ रहे हो। जब आप जे से के की तरफ आओगे तो भैया देखिए जे से के की तरफ आ रहे हो, जे से के की तरफ, तो जो आपका थंब जा रहा है वो एक्स की तरफ जा रहा होगा। जो आप जे से के की तरफ कर रहे हो, उंगलियों को जे से के की तरफ घुमा रहे हो, तो आपका थंब कहां रहा है, एक्स, पॉजिटिव एक्स की तरफ जा रहा है। यानी क्या आ गया, जे क्रॉस के क्या आ गया, आई आ गया। क्या आ गया, यानी एन की वैल्यू इस केस में क्या है, आई। अच्छा चलो एक काम करते हैं, आप के से आई की तरफ क्रॉस करो, यानी के से आई की तरफ, तो थंब कहां जा रहा है, वो आई की तरफ जा रहा है। कहां जा रहा है, आई, के क्रॉस आई करो, तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये जो रिजल्ट आ रहा है वो जे क्या पा रहा नहीं है, यहाँ पे एन की वैल्यू क्या होगी, जी होगी। समझ में बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। अब हम इसको उल्टा कर रहे हैं, ठीक है, अब हम कर रहे हैं चौथा, जे क्रॉस आई। क्या कर रहे हैं, अब अगर आप जे से उल्टा हो यहां से, तो आपकी उंगलियां कहां जा रही है, जे से के की तरफ घुमाओ तो उंगली अंदर जा रही है बोर्ड के बाहर। अगर जेड एक्सिस हो तो अंदर क्या होगा, माइनस जेड एक्सिस होगा, यानी माइनस के कैप। यानी क्या होगा, माइनस के कैप। यानी एन की वैल्यू यहां पर क्या है, माइनस के कैप है। यानी अगर आप आई क्रॉस जे कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, के, लेकिन जे क्रॉस आई कर रहे हो तो रिजल्ट क्या आ रहा है, माइनस के। ठीक है, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्या होगा, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस आई बाय के क्रॉस माइनस, के से इधर जाओ तो इधर से इधर जाओगे तो आपकी उंगली क्या आ रही है, नेगेटिव एक्स की तरफ आ रही है, यानी माइनस आई। यानी एन की वैल्यू यहां पर ये होगी। ठीक है, और छठा में आप अगर आई क्रॉस के कर रहे हो तो रिजल्ट जाहिर सी बात है माइनस जे आएगा, ये एन की वैल्यू आएगी। अच्छा, इसको इतना क्या ही क्रॉस क्रॉस करना, ये कंसेप्ट इसका ये है कि यार इस तरीके से आ रहा है, बाकी इसको याद करने का बड़ा आसान तरीका। ठीक है, एक सर्कल है, इसका अल्टरनेट मेथड, यहां पे लिख दीजिए आई, यहां पे लिख दीजिए जे, और यहां पे लिख दीजिए के, जे, और यहां पे लिख दीजिए के। अगर आप आई से जे की तरफ जा रहे हो, आई से, तो अंगूठा कहां रहा है, ऊपर, और रिजल्ट क्या होगा, आई से। देखो अगर आपका क्रॉस जो है आई क्रॉस जे, आई से के जे की तरफ क्रॉस करोगे तो आपका अंगूठा कहां रहा है, ऊपर। अंगूठा आने का ऊपर है कि आई क्रॉस जे का जो रिजल्ट है के, वो क्या आएगा, पॉजिटिव। वो क्या आएगा, पॉजिटिव, प्लस के। ठीक है, अच्छा आप जे से आई की तरफ जाओ, क्रॉस करो, उंगली करो, तो आपका अंगूठा कहां रहा है, अंदर। जे से आई की तरफ क्रॉस करो तो अंगूठा कहां जा रहा है, सीधे हाथ की उंगलियां
सीधे हाथ की उंगलियों को जे से के की तरफ करो तो अंगूठा कहाँ जा रहा है अंदर, तो ये क्या होगा माइनस के, क्या आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है माइनस के। अच्छा आप करो जे से के की तरफ, जे से कहां जाओ, के की तरफ जाओ। तो जे से अगर के की तरफ जा रहे हो तो जे से के की तरफ जाओ तो अंगूठा फिर कहां रहा है बाहर, और जे और के का रिजल्ट क्या होता है आई प्लस आई। अच्छा के से आई जे की तरफ जाओ तो क्या होगा माइनस आई, क्या होगा, समझ गया भैया, ये कंसेप्ट है इसका। अगर के से आई की तरफ जाओ मिलोगे, के से आई की तरफ जाओ अंगूठा फिर बाहर आ रहा है, और के और आई का क्रॉस क्या होगा जे, जो नहीं होगा वही उसका रिजल्ट होगा, तो क्या होगा के क्रॉस आई का रिजल्ट क्या होगा जे, और आई क्रॉस के का रिजल्ट क्या होगा माइनस जी। ठीक है भैया, तो इस तरीके से अपने को क्रॉस करना है, समझ गए भैया। अब देखिए अगर मैं मान लीजिए आई क्रॉस आई करता हूं, ये नोट फर्स्ट है, ये नोट सेकंड है, सेकंड। अगर मैं आई क्रॉस आई करता हूं तो क्या होगा, तो आई और आई क्या होंगे एक ही डायरेक्शन में होंगे, और मैंने कहा था एक डायरेक्शन में यहां पे क्रॉस करना ही नहीं है, किसको करना है परपेंडिकुलर वालों को, किसके करना है, यानी इसका रिजल्ट क्या होगा जीरो। इसका एक और प्रूफ दूंगा लेकिन थोड़ा वेट कर लो, जे क्रॉस जे भी क्या होगा और के क्रॉस के भी क्या होगा जीरो। ठीक है समझ गया। अब चलो इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं इसको, है ना, ये समझ में आ गया। मैंने कहा इफ, मैंने कह दिया इफ ए वेक्टर इक्वल्स टू में आई प्लस टू जे क्या है, एंड बी वेक्टर इक्वल्स में क्या है 3i प्लस 4j, आपको क्या निकालना है फाइंड। खैर मैं भी आपको इसका लेंथी मेथड बता रहा हूँ, उसके बाद शॉर्टकट मेथड बता दूंगा, क्योंकि शॉर्टकट में आपको ज्यादा लॉजिक क्लियर नहीं होंगे, इसमें ज्यादा लॉजिक क्लियर है। फाइंड ए क्रॉस बी, आपको क्या निकालना है ए क्रॉस बी निकालना, तो ए की जगह पे क्या लिखना है आपको आई 2j, कोई दिक्कत तो नहीं है, फिर क्रॉस करना है, फिर बी की वैल्यू करनी है 3i प्लस 4j। ठीक है बेटा, अभी अपने को क्या करना है, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करते हैं वैसे ही करोगे, है प्लस ही तो लिखा है, कॉमा लिखा है, अच्छा ये आई प्लस, ठीक है भैया। अब जैसे नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं इस कंडीशन में ऐसे ही करना है, तो भैया और हाँ यहाँ पे जो पैटर्न है ना उसी को रखना, जो आगे आएगा वो आगे रहेगा, जो पीछे रहेगा, क्योंकि आपको पता है आई क्रॉस जे तो के आता है, लेकिन जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस क्या जाएगा, इसलिए इसका पैटर्न चेंज नहीं करना वरना गलत हो जाएगा पूरा। तो पहले क्या ले रहे हो आई, उसका किससे क्रॉस कर रहे हो, देखो पहले इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें करते हो ऐसी, फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसमें, यही रूल लगेगा। लेकिन हाँ पैटर्न चेंज मत करना, पैटर्न चेंज तो गलत। देखिए पहले आई क्रॉस 3i, फिर आई क्रॉस 4j, ठीक है, फिर 2j क्रॉस 3i प्लस 2j क्रॉस 4j, क्रॉस ही लगाना है, कुछ और मत लगा देना, गलत मत लगा। तो इसके आगे मैग्नीट्यूड, इस आई के आगे कोई लगा ही नहीं, इसका मतलब इसके मैग्नीट्यूड क्या 1 है, क्या है, तो मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दो क्या होगा 3, फिर क्या होगा आई क्रॉस आई लिख दो इसको। ठीक है बेटा समझ गए। फिर इसके आगे 1 लगा हुआ है, ये 4 है, तो इन दोनों का क्रॉस क्या होगा 4 ही आएगा, आई क्रॉस क्या लिख दो जे, ठीक है। फिर 6, फिर क्या लिखोगे जे क्रॉस आई, फिर 8, फिर जे क्रॉस जे, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा, अपने को पता है आई क्रॉस आई क्या होता है 0, ये क्या होता है इसका क्रॉस क्या होता है आई क्रॉस जे क्या होता है के, ठीक है। फिर क्या होगा जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के, ठीक है, और ये क्या होगा 0, और फाइनल ग्रेड लिखो क्या आ रहा है, क्या आ रहा है भैया का 4k कैप, 4k कैप माइनस 6k कैप, आंसर क्या आ रहा है -2k कैप। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया, ए क्रॉस बी आ गया, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हुआ, यहां पर ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है भैया 2 है, और जो डायरेक्शन है वो क्या है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है -2
के क्या यानी नेगेटिव जेड के अलॉन्ग है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, चलो एक क्रॉस करो आप क्वेश्चन में। इफ ए इक्वल्स टू में आई प्लस 2j माइनस 3k एंड बी इक्वल्स टू में 2i प्लस 4j प्लस 3k, फाइंड एक कॉपी के पीछे कर लो इसको, फाइंड ए क्रॉस बी निकालना आपको। चलो भैया आपने ए क्रॉस बी किया होगा, ठीक है, तो आई की मल्टीप्लाई पहले तीनों में की तो क्या हुआ 2i क्रॉस आई, बोला हाँ, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हुआ 4i क्रॉस जे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें की तो क्या हुआ 3i क्रॉस के, किसका किसका ही है बेटा, ठीक है, उसके बाद फिर 2 की मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं तो 2 2 4 और जे क्रॉस आई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या हुआ 8, मैग्नीट्यूड को ऐसे मल्टीप्लाई कर दो जे क्रॉस जे, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा 6j क्रॉस के प्लस इसकी मल्टीप्लाई -3 की इसमें करना तो -6 आ जाएगा, क्या आ जाएगा -6k क्रॉस आई, और इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा -12k क्रॉस जे, है ना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें तो क्या होगा -9 क्रॉस, ओए चुप रहो, k क्रॉस के। अब यहां पे जीरो कौन हो रहा है, ये जीरो और ये जीरो, ठीक है, ये लिखो। अब रिजल्ट क्या आ रहा है 4i क्रॉस जे क्या होता है के, है ना, i क्रॉस जे के, i क्रॉस के क्या होता है माइनस के, i क्रॉस के ना, तो -j क्या होगा तो -3j। ऐसे इसको देखो j क्रॉस i क्या होता है, i क्रॉस j क्या होता है के, तो j क्रॉस i क्या होगा -k तो -4k। ऐसे ये क्या होगा j क्रॉस k प्लस i, j क्रॉस k प्लस i तो क्या होगा 6i। ऐसे ये क्या होगा k क्रॉस i होता है